ना साहब को अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए 10 साल तक कश्मीर कमेटी की कुर्सी पर सोते रहे, घोड़े बेच के आराम करते रहे। इसलिए मैं इनकी मुश्किल आसान करके इमरान खान की तकरीर के कुछ अहम पॉइंट्स इनको बता देती हूँ। मेरा प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं, जब इनके बारे में बात करती हूँ तो जिसको जानते हैं कहते हैं कि एनो चुप करा लो, इस लड़की को जरा चुप करवा लो। चुप नहीं करूंगी मैं मौलाना साहब, जहां गलत बात करेंगे तनकीद आप पे। इमरान खान ने 7 दिन में इस्लाम, अब सुनिएगा मौलाना फजल रहमान साहब, उर्दू में बता रही हूँ, अंग्रेजी नहीं आती, उर्दू सुनिएगा। इमरान खान ने 7 दिन में इस्लाम, पाकिस्तान और कश्मीर का कमाल मुकदमा लड़ा। हजम हो रही है बात मौलाना साहब? कमाल मुकदमा। 49 मिनट 41 सेकंड की तकरीर, 49 मिनट्स एंड 41 सेकंड्स की जो तकरीर है उसका आगाज बिस्मिल्लाह से बात शुरू की। ग्लोबल वार्मिंग और माहौलियाती तब्दीलियों से बात शुरू की, जिनके बारे में मौलाना साहब यकीनी तौर पे लाइल्म होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग और इस्लामोफोबिया और फिर मकबूजा कश्मीर। 2 टोक अंदाज, दलेराना मौक़िफ़, बहुत दलेराना, बहादुरी के साथ, बहुत बहादुरी के साथ कश्मीर पर जो उन्होंने बात की और उसकी अमली कार्रवाई का वक्त उन्होंने कहा अब है। और मकबूजा कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा का इम्तिहान है। जिस तरह मकबूजा कश्मीर में 80 लाख कश्मीरी कैद हैं, इस तरह बरतानिया में 80 लाख जानवर भी कैद हो। दुनिया में क़यामत आ जाए। सोचिए, जिस तरह 80 लाख कश्मीरी कैद हैं, अगर 8000 यहूदी कैद होते तो ना जाने अब तक क्या से क्या कुछ हो जाता। क्या मुसलमान चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड है? उन पर जुल्म, क्या जुल्म नहीं होता? मतलब मुसलमानों पे आप जुल्म कर रहे हैं, जानवरों पे भी आप इतना ख्याल करते हैं, और मुसलमानों पे जो जुल्म है वो जुल्म नहीं है। हम पर जंग मुसल्लत हुई तो आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हमारा ईमान, ला इलाहा इल्लल्लाह। मोदी हिटलर और फाशिस्ट मुसलमानों का कातिल, दुनिया की जिम्मेदारी है कि मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों को उनका हक दे। ये वो बातें हैं जो इमरान खान ने, सिर्फ पाकिस्तान का ग्रेट लीडर नहीं इमरान खान मेरी नज़र में, इस टाइम पे उम्मत मुसलमानों का ग्रेट लीडर उभरा है इमरान खान की शक्ल में, जिसके लिए मुझे इसलिए फ़ख्र है कि वो मेरे मुल्क पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। जो इमरान खान ने अपनी तकरीर में बातें की, वो मैंने तमाम बातें बताई। मौलाना फजल रहमान साहब इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते रहे, ऐसा ही है, आप पता नहीं किस मुंह से कहेंगे। और मौलाना के इस यहूदी एजेंट ने, सो कॉल्ड मौलाना के यहूदी एजेंट ने जिस तरह अमरीका में इस्लाम का मुकदमा लड़ा, क्या बात है खान साहब आपकी। मौलाना फजल रहमान से पूरी उम्र ये ना हो सका, उनको चाहिए कि इमरान खान की तकरीर का उर्दू में तर्जुमा करवा कर सुने कि किस जोश और जज्बे से अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, ला इलाहा। फिर मौलाना साहब फरमा रहे हैं कि इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर का सौदा कर दिया। मौलाना साहब क्या कहूँ मैं आपको, शर्म आपको नहीं आती? बाकी छोड़ें, अमेरिका के 7 दिनों में जो इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर के लिए कर दिया, मौलाना फजल रहमान साहब दिल पे हाथ रखे नाजरीन, क्या 10 सालों में कर सके? जबकि वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, मरात इंजॉय की, सब कुछ इंजॉय किया, और एक वफाकी वजीर के बराबर ये मरात इंजॉय करते रहे। और यकीन जानिए, जिसने मौलाना के बाहैसियत चेयरमैन कश्मीर कमेटी का रिकॉर्ड देख लिया, वो अगले 10 साल तक मायूस रहेगा, डिसअपॉइंटेड रहेगा। और फिर मौलाना फजल रहमान साहब अपना आज़ादी मार्च तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के नाम पर करने जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत का वकील बना, जो दुनिया को रसूल से अपनी मोहब्बतों और अकीदतों का बता रहा था, समझा रहा था, कह रहा था कि खबरदार कह रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दिल में है, तमाम मुसलमानों के दिल में है, तौहीन का सोचना भी ना। उस इमरान खान के खिलाफ ये मौलाना फजल रहमान साहब आज़ादी मार्च करने जा रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के नाम पर। क्या ये सियासत है? क्या ये जमहूरियत है? क्या ये तरीकाकार सही है? क्या इसको हसद नहीं कहेंगे? मौलाना साहब एक कौमी हासिद हैं, कौमी हासिद हैं जो अपने इक़्तिदार की लालच में, इस्लामाबाद के लालच में इस्लाम को जवाज बना रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब वो नाकाम शख्सियत हैं जिनके पास अब सिवाय मजहब कार्ड के कुछ नहीं बचा बेचने के लिए, सिवाय इल्ज़ाम तराशी, बहतान तराशी के कुछ नहीं बचा बेचने के लिए, सिवाय इंतशार के या आग लगाने के कुछ नहीं बचा इन मौलाना फजल रहमान साहब के पास।